और टी बीम ख़त्म, कल से शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ चालू हो जाएगा। ठीक है, लिखेगा डिटर्मिनेशन ऑफ विड्थ ऑफ फ्लेंज, डिटर्मिनेशन ऑफ विड्थ ऑफ हिले ना, विड्थ ऑफ, अरे देखिएगा भाई एक दिन हिला दे, बता भी नहीं रहे हैं, कहाँ बता देना चाहिए, अक्सर हिल गया। डिटर्मिनेशन ऑफ विड्थ ऑफ फ्लेंज, जिसे किससे दिखाते हैं भाई विड्थ ऑफ फ्लेंज को, बी एफ से, है ना। चलिए देखिए एक प्लान बना रहे हैं, ये जो डॉटेड कर रहे हैं एक कौन सी बीम है भाई, ये टी बीम है जो डॉटेड कर रहे हैं, है ना। ये क्या आ जाएगा आपका टी बीम। ये बड़ा सा रूम आपको दिख रहा है ना, इसके बीच की दूरी है ए और इसके बीच की दूरी है बी। ए बराबर ही होते हैं जनरली, लेकिन कोई ज़रूर नहीं कि बराबर ही हो, लेकिन जनरली मान कर चलते हैं कि बराबर ही होते हैं। ए भी हो जाएगा। ऊपर से टॉप से देख रहे हैं तो ए क्या है, विड्थ ऑफ फ्लेंज, सॉरी विड्थ ऑफ वेव, बी डब्ल्यू ही होगा, है कि नहीं। ए बी डब्ल्यू है, ए हो जाएगा आपका बी डब्ल्यू। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं इफेक्टिव लेंथ एल नॉट। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इफेक्टिव लेंथ, यानी प्रभावी लंबाई। यही तो होगी बीम की लंबाई, ये तो रूम की लंबाई हो जाएगी ना, रूम की लंबाई, बीम की लंबाई आपके यही होगी। तो लिखते हैं विड्थ ऑफ फ्लेंज, लिखते हैं लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, यानी निम्न में से जो कम होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, विड्थ ऑफ फ्लेंज। किस निम्न में से, पहला होता है आपका बी एफ इजकल टू एल नॉट अपान में 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ, क्या जाएगा आपका 6 डी एफ। यदि इसका हम साइड व्यू बनाए तो कैसे बनेगा, देख लीजिए इसका साइड व्यू। यहाँ एक टी बीम है, यहाँ एक टी बीम है और एक टी बीम यहाँ है, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी क्या है आपका ए, बीच की दूरी क्या है आपकी बी, क्या हवा चलने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। वो इधर उधर तो थोड़ा थोड़ा करेगा ही, हाँ लेते हैं। अब देखिएगा डी एफ क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा आपका डी एफ, है ना। ए क्या मिलेगा आपका डी एफ। बी एफ क्या होता है, देखिए एक जो है ना, एक बीम कितना लोड लेगा, देखिए ए वाला, देखिए इधर का आधा इधर का लेगा और आधा इधर का आएगा। भाई इस पे कितने का लोड आएगा, देखिए इस वाले टी बीम पे कितने का लोड आएगा, आधा छत का इधर का और आधा छत का इधर का। फिर इस पे कितना लोड आएगा, आधा छत का इधर का और आधा वाला इधर का। अब देखिए किनारे पर जो बचता है उसे कहते हैं एल बीम, किनारे वाले को क्या कहते हैं, एल बीम, है ना। किनारे पर जो बचता है ऐसा नीचे ऐसा बना रहता है एल की तरह। तो देखिए यहाँ आ गया, इस पर कितना लोड आएगा, आधा इधर का और इसमें से आधा इधर का, और इधर का आधा का ही सिर्फ लोड आएगा, तो एल की तरह दिख रहा है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, एल बीम कहते हैं, जो कि नहीं पढ़ना है आपको, है ना। एल बीम उससे भी आसान होता है, लेकिन हमको नहीं पढ़ना, हमको बस सिंगली रिइंफोर्समेंट टी बीम पढ़ना। तो यही हमको बी एफ, यही तो बी एफ हो जाएगा आपका। ए मत लाइन जो पतला पतला लाइन खींचा हुआ मत बनाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका बी एफ हो जाएगा, विड्थ ऑफ फ्लेंज हो जाएगा। तो इसी को निकालना है। तो फार्मूला दो होते हैं, एक क्या होता है आपका बी एफ इजकल टू एल नॉट अपान में 6 प्लस बी डब्ल्यू दिख रहा है ना आपको, है ना। यही क्या हो जाएगा आपका बी डब्ल्यू। अब ये मत पूछेगा फार्मूला कहाँ से आया, ये बता दिया गया है कि फार्मूले से आपको निकाल लेना है। दूसरा क्या होता है, बी एफ का फार्मूला बी डब्ल्यू प्लस a/2 प्लस b/2 हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो कम होता है उसे बी एफ का मतलब लोड ऑन बीम, फोर्स। जाकर गैप करिए, घर जाके बढ़िया बढ़िया खाइए सोइए, समझ आ जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ विड्थ ऑफ फ्लेंज, बी एफ मतलब विड्थ ऑफ फ्लेंज, है ना। अगले चैप्टर से आपको कल से समझ आएगा। बी डब्ल्यू मतलब विड्थ ऑफ वेव, वेव की चौड़ाई, है ना। ऊपर फ्लेंज है नीचे वेव है, तो बी मतलब विड्थ हो गया, डब्ल्यू मतलब वेव, एफ मतलब फ्लेंज, डी मतलब डेप्थ। तो बी एफ मतलब होता है विड्थ ऑफ फ्लेंज। तो देखिए लिस्ट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ विड्थ ऑफ फ्लेंज। विड्थ ऑफ फ्लेंज निकालने के दो फार्मूले होते हैं, क्या होता है एल नॉट अपान में 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ। दूसरा क्या होता है बी डब्ल्यू
प्लस a/2 प्लस b/2। इन दोनों में से जो कम होगा उसी को क्या कहेंगे, विड्थ ऑफ फ्लेंज। ठीक है, तो जनरली फार्मूला दे दिया गया है, इसको नोट कर लिए। जेई के एग्जाम में आते हैं कि टी बीम का विड्थ ऑफ फ्लेंज का फार्मूला क्या होगा, तो इसे लिखता है, लिख देगा L0/12 प्लस BW प्लस 12 DF, लिखेगा L0/6 प्लस 6 BW प्लस DF। देख रहे हैं ना, एक इधर उधर कर रहा है तो ये आता है एग्जाम में ए वाला, तो नोट कर लीजिए इसको नोट करिए, फिर हम न्यूमेरिकल लगवाते हैं, आज ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखिए न्यूमेरिकल। अच्छा थके हुए हैं, मेरा आवाज़ से लग रहा होगा ना, थोड़ा थोड़ा नहीं लग रहा है, तब ठीक है, नहीं लग रहा तो अच्छी बात है ना। देखिए क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर देखिए, 7 नंबर का पेज नंबर 257 कह रहा है, एक कमरे का माप 6 मीटर गुणे 9 मीटर है, इसमें 2 टी धरन 300 गुणे 500 mm के डाले गए हैं। यदि स्लैब की मोटाई 100 mm हो तो फ्लेंज की प्रभावी चौड़ाई जो धरन के साथ कार्य करेगी ज्ञात कीजिए। बोला कि नहीं बोला, फ्लेंज की चौड़ाई। तो सबसे पहले रूम को बनाते हैं, रूम का साइज़ कितना है, 6 मीटर गुणे 9 मीटर। तो देख लीजिए भाई, 6 मीटर गुणे 9 मीटर का बन गया। बात मत करिए, इधर देखिए, एक कितनी है, एक कितनी है, 6 मीटर, 6 मीटर है, और एक कितना है, 9 मीटर है। ठीक है भाई, 9 मीटर को ऊपर लिख देते हैं, 9 मीटर। ठीक है, पर इसमें दो टी धरन डाली गई है, 2 टी धरन देखिएगा, एक यहाँ डाल दे रहे हैं, देखिएगा एक यहाँ डाल देंगे, ये सेंटर हो गया, एक यहाँ डाल दे रहे हैं, और एक कहाँ डाल दे रहे हैं, यहाँ पे 2 टी धरन हो गया, 2 टी धरन 300 गुणे 500। तो देखिएगा इसके सेंटर से लेके यहाँ तक कितना होगा भाई, 9 मीटर है तो कितना होगा, 3 मीटर है कि नहीं। फिर यहाँ से लेके इसका सेंटर तक कितना होगा, 3 मीटर होगा। कोई दिक्कत है भाई, समान ही दूरी पर तो डालेंगे, ऐसा नहीं जहाँ मन करो वहाँ डाल दे, तो इसीलिए 3 भाग में बांट देंगे तो हो जाएगा 9 मीटर। इसकी साइज़ कितनी है देखिएगा, कितना है, 300 गुणे 500, यानी ए वाला साइज़, चौड़ाई कितनी है, 300, और 500 क्या है, इसकी कुल गहराई है ना। तो चलिए गहराई को भी बना देते हैं। बस हो गया, 300, ये क्या चीज़ है आपका, ये आपका है 300, और कुल गहराई है आपकी 500, नहीं कुल नहीं, सिर्फ टी इसकी गहराई दे रहा है, कितना दे रहा है आपका, 500 दे रहा है। कह रहा है 300 गुणे 500 के डाले गए हैं, यदि स्लेब की मोटाई 100 mm, ये कह रहा है भाई, कितना कह रहा है आपका, 100 mm, ये एक ही में दे रहा है, एक अलग दे रहा है भाई। 500 टीबी में हमको लग रहा है पूरा ही होगा, इसको पूरा लीजिए गहराई को, कितना, हाँ 500 mm पूरा हो जाएगा, और 100 mm क्या है, सिर्फ फ्लेंज की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको क्या, BF निकालना है। तो BF इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपान में 6 प्लस BW प्लस 6 DF, यही होगा। L0 क्या हो जाएगा आपका, L0 का क्या हो जाएगा आपका, 6 मीटर, तो 6000 mm हो जाएगा, अपान में 6 हो जाएगा, प्लस BW का मान कितना है, 300, कितना है, 300, प्लस 6 गुणे DF का मान कितना है, 100। निकालिए कितना आ रहा है, 1900, वाह सही में 1900। हाँ तो बहुत तेज़ है भाई, कहाँ थे अभी तक। हाँ भाई 6 3 9 और 1000 1900 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा, देखिएगा दूसरा क्या हो जाएगा आपका, BW प्लस A/2 प्लस B/2। तो देखिए यही बीच की दूरी क्या हो जाएगा आपका, A हो जाएगा, या फिर इसी को हम कह देंगे B, क्योंकि हम बताए थे ना दोनों का मान क्या होता है, सेम ही होता है। इसमें एक ही मिला है, और भी टीम B मिल जाए तो क्या होता है, A और B का मान सेम होता है, वही A हो जाएगा, वही B हो जाएगा। अभी देखिएगा इसको हम एक और तरीके से लिख सकते थे, इसको एक और तरीके से कैसे लिखते हैं,
उसमें या तो लिख सकते हैं या नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा। बी एफ इजकल टू, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, बी डब्ल्यू प्लस धरनों के बीच की चौड़ाई, धरनों की बीच की दूरी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई? ए बाई टू बी बाई टू करेंगे तो ए आ जाएगा या फिर बी आ जाएगा, तो उसमें लिख दीजिएगा, जो भी लिखवाए थे पीछे उसमें लिख दीजिएगा और करके बी डब्ल्यू प्लस धरनों के बीच की दूरी। यदि सिर्फ दो ही धरन मिलते हैं तो आप सोचेंगे ए कहाँ है बी कहाँ है, तो हम क्या देख लेंगे, तुरंत धरन के बीच की जितनी दूरी है फटाक से यहाँ नोट कर देंगे। ठीक है, तो उसमें ऐड कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, अब बी एफ का मान निकालेंगे, बी डब्ल्यू कितना है 300 प्लस धरनों के बीच की दूरी, क्योंकि ए भी तो यहाँ मिल नहीं रहा है तो हमको यही चाहिए धरन के बीच की दूरी, ए वाला दूरी। ठीक है, अब बताइए वो कितना होगा, तो हमको निकालना है बीच की दूरी निकालना है भाई। बीच की दूरी क्या हो जाएगा 3 मीटर यानी 3000 mm माइनस, देखिएगा आधा इधर का घटा देंगे आधा इधर का घटा देंगे, बी डब्ल्यू का आधा, समझ आ रहा है ना। देखिए इसके सेंटर से लेकर के, इसके सेंटर से लेकर और यहाँ तक की दूरी कितनी, इसके सेंटर तक 3 मीटर है, तो बी ये इतना इधर का घटा दें इतना इधर का घटा दें तो अंदर अंदर मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो ए आधा कितना होगा भाई, इसकी चौड़ाई बी डब्ल्यू है कितनी है 300, यानी 150 इधर का घटा दें 150 इधर का घटा दें, यानी हम कहा दें 300 घटा दें, यानी बी डब्ल्यू को हम क्या कर देंगे घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 3000 में से 2700 होगा क्या 2700 mm। ठीक है ना, तो लिख देंगे हम कितना 2700 mm, तो बी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका 3000 mm। तो वी टेक निम्न में से जो कम हो, वी टेक विड्थ ऑफ फ्लेंज 1900 mm। यहाँ लिख देंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, निम्न में से जो कम, इसको ज़रूर लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, उस वाले में पीछे वाले में, चलिए नोट कर लीजिए इसको। आप तो बोलिए मजाक, अपना घर बनवाइए भाई। चलिए देखिए, आप देखिए ना 14 नंबर क्वेश्चन, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि एक टी धरन, ओए हाथों में लिखा है, एक टी धरन स्लैब की मोटाई 100 mm है जो धरन के साथ एकास्मिक डाली गई है। धरनों के केंद्र से केंद्र दूरी 3 मीटर है, धरन का प्रभावी पार्ट 6 मीटर है, रिब की चौड़ाई 300 mm, स्लैब से 600 mm नीचे बढ़ा हुआ है। करे रिब में 25 mm व्यास की 4 छड़ें तली से 40 mm के प्रभावी आवरण पर डाली गई है। फर्श पर कितना अधिकतम यूडीओ लोड रखा जा सकता है, ज्ञात कीजिए। M20 ग्रेड का कंक्रीट और FI 415 का स्टील प्रयोग किया गया है। ठीक है, पहले गिवन डाटा को नोट करते हैं। कह रहा है कि स्लैब की मोटाई यानी DF 14 नंबर देखिए, DF कितना दे रहा है भाई 140 mm दे रहा है ना, 100 दे रहा है, 100 दे रहा है, हम ऊपर का देख लिए हैं 100 mm दे रहा है। उसके बाद कह रहा है कि केंद्र से केंद्र दूरी 3 मीटर है। ठीक है, प्रभावी पार्ट दे रहा है 6 मीटर, L0 कितना दे रहा है आपका 6 मीटर है, क्या L0 कितना दिया हुआ है 6 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि रिब की चौड़ाई 300 mm यानी BW, रिब मतलब वेब की चौड़ाई कितनी है 300 mm है। और भाई कूद का जब क्लास आएंगे तो कूद का लगेगा ना, बता रहे हैं और सब पता चुके हैं। ठीक है, लास्ट में मेरे कल चल रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला, ऊपर का सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं। गैप करके पढ़ने आएंगे तो क्या, हम बाद में समझेंगे अच्छा क्या कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, रिब की चौड़ाई 300 mm है और यह स्लैब से 300 mm नीचे बढ़ा हुआ है, यानी DR, हाँ DR कितना दे रहा है जी 600 बोल रहा है ना, 600, तो कैपिटल D की क्या हो जाएगा 600 प्लस 100 कितना हो जाएगा 700। समझ आ रहा है आप लोगों को, समझ आ रहा है ना, नहीं आएगा। अभी देखिएगा क्वेश्चन, आप कहेंगे पीछे वाला क्यों नहीं आपको बताएं, क्वेश्चन देखिएगा अभी 2 बोर्ड का जाएगा, पिछले वाला तो ट्राई किए थे वो एक क्वेश्चन हाँ रखे, इसीलिए नहीं बताएं।
कह रहा है कि नीचे बढ़ा हुआ है 25 mm व्यास की 4 छड़ें। तो AST देख लीजिए, AST देख लेते हैं भाई। AST π/4 25 का स्क्वायर गुणे 4 निकाल लीजिए कितना आ रहा है। 25 mm व्यास की 4 छड़ें। इफेक्टिव कवर कितना दे रहा है? 40 mm। 40 mm इफेक्टिव कवर दे रहा है। और क्या दे रहा है आपका? तो प्रभावी गहराई कितना मिलेगा? 700 में 40 घटाएंगे 670 mm। 670 mm हो जाए, कितना आ रहा? 1963.49 mm स्क्वायर। ठीक है। कह रहा है कि M20 ग्रेड प्रयोग किया गया है। और M20 ग्रेड तो बताइए FCK कितना हो जाएगा आपका? 20 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। और FI कितना है आपका? 415। तो FY कितना हो जाएगा आपका? 415 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ठीक है। और क्या दे रहा है भाई? सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना दे रहा है? जो बीच में ऊपर दिया हुआ था 3 मीटर दे रहा है। और कह रहा है कि यूडियल लोड ज्ञात करिए। यूडियल लोड यानी W क्या करना है आपको? ज्ञात करना। देख रहे हैं कि यहाँ डाटा कितना मिला आपको। ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, यूडियल लोड ज्ञात करने में बहुत दिक्कत नहीं है। सब बस आपको क्या ज्ञात करना है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे वो रख देंगे उसके बराबर, निकल जाएगा, है ना। आंसर दिया कि नहीं दिया? इसका बड़ी दिक्कत है कि आंसर नहीं देता है। ठीक है। कह रहा है कि कितना यूडियल लोड रखा जा सकता है। देखिएगा तो हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बेंडिंग मोमेंट की को रख देंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो कहीं मिलता है आपका ओवर एनफोर्समेंट, अंडर एनफोर्समेंट और बैलेंस सेक्शन के। तो हमको सबसे पहले पता करना ओवर है कि अंडर है कि बैलेंस है। और इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। क्या निकालेंगे? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए आप सबसे पहले पता कर लेते हैं जो मेरा न्यूट्रल एक्सिस है फ्लेंज में है कि वेव में है, उसी के अनुसार वो फार्मूला लगा देंगे। तो फ्लेंज वेव में सबसे पहले हम क्या बताए थे? ट्रिक बताए थे। काम करता है कभी कभी नहीं करता है। 4DF और D में क्या करना है? कंपेयर करना है। तो 4DF कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 400 और ये कितना है आपका? 700। यानी किस में जा रहा है? वेव में जा रहा है। कितने जाएगा? किस में जाएगा? वेव में जाएगा। तो वेव का फार्मूला लगा दें, समझिएगा। माना न्यूट्रल एक्सिस किस में है? वेव में है। अर्थात तो XU है ना वो अधिक है किससे? DF है। लेकिन हम एक और चीज़ मानेंगे। और क्या चीज़ है? और क्या चीज़ है? और जो है जो DF है ना वो कम है या बराबर है किससे? 0.43 XU से। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? दूसरा का पहला कंडीशन मान लिए। अब हम फार्मूला लिखते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का। तो क्या हो जाएगा? 0.36 है ना, 0.36 FC के XU BW प्लस क्या हो जाएगा आपका? 0.45 FC के BF माइनस BW इंटू DF हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.87 मिलाते रहिएगा फार्मूला FY/AST। तो 0.36 FC कितना है? 20 है। XU हमको निकालना है। BW का मान कितना है आपका? 300 mm है। BW है 300 प्लस 0.45 FC का मान 20 है। BW देखिए BF नहीं है, हमको BF निकालना पड़ेगा, इसलिए छुड़वाए थे इस क्वेश्चन को। BF हमको निकालना पड़ेगा माइनस BW का मान कितना हो जाएगा आपका? 300 इंटू DF का मान कितना है? 100 इक्वल टू 0.87। FY का मान कितना है भाई? 415 और ST का मान 1963.5 लिख दे रहे हैं हम। 49 को 5 लिख दे रहे हैं। ठीक है। हमको क्या निकालना है? BF निकालना है। ठीक है। तो BF निकालना है। फाइंड क्या कर रहे हैं हम? BF करेंगे विड्थ ऑफ फ्लेंज। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, निम्न में से जो कम हो। पहला क्या हो जाएगा आपका? BF का मान L0/6 प्लस BW प्लस 6 DF। L का प्रभावी लंबाई दिया हुआ है, कहाँ गया है? 6 मीटर है कि नहीं? तो 6 मीटर ने 6000/6 प्लस BW का मान 300 प्लस
वही आ जाएगा क्या जो पीछे आया था? कितना आ जाएगा आपका 1900, यही ना आएगा? वही आएगा 600 नहीं भाई, हाँ वही है, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा? बी एफ इजकल टू बी डब्लू प्लस धरनों के बीच की दूरी, है ना, लिख दे रहे हैं धरनों के बीच की दूरी। तो बी डब्लू कितना हो जाएगा आपका 300 प्लस धरनों के बीच की दूरी कैसे निकलेगा? देखिएगा धरनों के बीच की दूरी कैसे निकलेगा? सेंटर टू सेंटर 300 है, 3000 mm है कि नहीं है? सेंटर टू सेंटर कितना है? 3000 mm है। माइनस बी डब्लू कर दें, आधा इधर का आधा उधर का, माइनस कितना कर देंगे बी डब्लू, यानी कितना हो जाएगा आपका 2700 mm हो जाएगा ना, समझ आया? तो प्लस 2700 तो कितना आ जाएगा आपका 3000 हो जाएगा ना, ठीक है। यानी बी एफ कितना हम ले लेंगे वी टेक बी एफ कितना हो जाएगा आपका 1900 mm। आगे बढ़ें, यहाँ रख देंगे कितना 1900। इसको करिए एक क्यूब के टर्म में आएगा, कुछ छूट नहीं रहा है ना, देखिएगा भाई। टू 160 एक्स यू प्लस इसको कर दीजिए यहाँ तक 100 तक। ए महाराजा हैं, कैलकुलेटर कहाँ है? कल से समझ आएगा, देखना है फार्मूला कैसे कर। एक तो डरा नहीं रहे, खुद डरे हुए हैं, देखिए बोल नहीं रहे हैं दोनों। 144 0 0 0 4 0 और 0 4 0 पॉइंट कुछ नहीं है, इक्वल टू इसको कर दीजिए सेवन 089 21.67। इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटा के सब भाग देकर हमको एक्स बता दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि लगा रहे हैं तो सही हो, हाँ। अभी दूसरा कंडीशन में हमको चेक करना पड़ेगा यहाँ से। माइनस में नहीं आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा है। फार्मूला मिलाइए तो वही हमको लग रहा था। फार्मूला मिला तो बी डब्ल्यू जीवन थे एफ सी के एक्स यू बी डब्ल्यू एफ सी के प्रतिवर्ग में क्षेत्र बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ 8 एफ वाई एस टी, सही तो है। 0.36 एफ सी के एक्स यू बी डब्ल्यू प्लस 0.45 एफ सी के बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ 8 एफ वाई एस टी। सेंटर हमको अंदर से अंदर चाहिए ना, इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की दूरी कितनी है 3000 mm है ना, 3 ही मीटर है ना, 3 मीटर। और हम लोग टी बीम कहाँ डाले हुए हैं? यहाँ डालते हैं, पीछे बताए थे ना अभी। हमको ये वाली दूरी चाहिए तो यही तो 150 इधर का 150 इधर घटा देंगे। एक बार और कैलकुलेट करिए, ये माइनस में क्यों आ रहा है भाई? ए एस टी थोड़ा देख लीजिए तो, एस टी 25 ही में ब्यास के 4 छड़े है ना। फार्मूला मिला है ना, तब क्यों गलत आ रहा है भाई? नहीं 1900 में से 300 घटाएं देते हैं। करिए कैलकुलेट करिए एक बार, सब लोग इसको करें। अरे माइनस में कैसे? 1900 में से 300 घटा देंगे तो 1700। हाँ यार, जो भी हो उस समय 1600 भाई, उतना ही आ रहा है।
सारा सही है। और उधर का वोल्टेज देने पर करंट का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उधर का वैसे आ रहा है। हाँ ठीक है, तो मान लेते हैं कि क्या है कि ये गलत है। हम जो माने थे, क्योंकि हम माने थे ना भाई, हम तो माने थे, तो मान लेते हैं गलत है। नहीं आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो गलत है। अब फिर मानेंगे, माना न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में, हाँ हाँ नहीं नहीं कर देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। फिर मानेंगे, माना न्यूट्रल एक्सिस किस में है, फ्लेंज में, तो क्या होगा न्यूट्रल एक्सिस 0.36 FC के XU/BF इक्वल टू 0.87 FY/AST। तो 0.36 FCK का मान कितना है 20, XU हमको चाहिए, और BF का मान आया अभी कितना 1900। 0.87 FY का मान कितना है 415, और ST का मान 1963.5। तो निकाल के हमको बता दीजिए XU। बहुत तरीके हैं, हमको लग रहा है सही होगा। सौ से कम आना चाहिए, हम बता दे रहे हैं, नहीं तो हमको टेंशन आने लगेगी। 100 से यदि अधिक आ गया तो हाँ कहाँ, हाँ 41 पॉइंट, अरे जो भी हो 51.8 है, सही है ना। देखिए फेल कर गया कि नहीं, वो ट्रिक था, जो ट्रिक था वो बताया था ना, वो कभी कभी काम नहीं करता है, तभी काम नहीं किया वहाँ पे, तो कहीं दिया ही नहीं हो तो अपने बनाया था। यहाँ लिखेंगे चूँकि न्यूट्रल एक्सिस माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, जो कि संभव नहीं है ना। हम कह दें आपकी लंबाई कितने, कहेंगे -4 फुट, दूरी माइनस में नहीं होती। यहाँ जो भी आएगा लिख लीजिएगा, माइनस करके डाटा नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा नोट कर लीजिए, हो जाएगा। यहाँ पे ये न्यूट्रल एक्सिस किस में आ गया, फ्लेंज में, नोट कर लीजिएगा। अब इसको करना होगा तो करिएगा, नहीं करना होगा तो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप माना न्यूट्रल एक्सिस किस में है, इसी में कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं कि करना ही है, डायरेक्ट आप यही मानेंगे तो ही आ गया, तो आगे करना नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको लिखना है, उसके बाद कैसे किसको लिखना है, दूसरे नंबर को लिखना है ना, और किनारे आप इस या फिर बगल में कहीं इसको लिख लीजिएगा। अब क्या निकालेंगे, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, तीसरे नंबर पे लिमिटिंग निकालना है। लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, लिमिटिंग का मान XU मैक्स या XU लिमिट इक्वल टू 0.48 स्मॉल डी, यानी 0.48 स्मॉल डी का मान कितना है 670 है, कितना आ रहा है देख लीजिए, 321.6 mm है ना। यानी हम कह देंगे जो XU है ना वो कम है किस है, XU मैक्स से, यानी अंडर एनफोर्समेंट है, अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन। देखिए ए मेरा सबसे इजी क्वेश्चन हो जाता है जब रिप में हो जाता है, फ्लेंज में हो जाता है। तो MU निकालने के लिए सबसे आसान फार्मूला 0.36 FCK XU/BF D-0.42 XU, तो हो जाएगा आपका 0.36 FCK का मान 20, XU का मान 51.8, और BF का मान कितना है 1900, D का मान 670 माइनस 0.42 गुणे 51.8। फार्मूला मिलाते रहेगा भाई, फ्लो में गलत हो जाए। MU इक्वल टू कितना आ रहा है देख लीजिए, बताइए 4593 61 25 6.3 न्यूटन इंटू MM। तो
एम यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 469.36 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ऐसा ही है, इतना आ रहा है फॉर्मूला, सही है ना? नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ये हो गया। अब हम मानेंगे क्या, माना बीम क्या है, बीम जो है वो संतुलन की अवस्था में है। माना बीम किस में है भाई, संतुलन की अवस्था में। अंडर के लिए क्या है, 0.878 ओहो देखिए गड़बड़, अंडर मतलब छड़ फेल हो रहा है ना। अरे यार वही ना कहा, मेरा माइंड कंट्रोल नहीं, मतलब शरीर कंट्रोल नहीं। 0.87 FY/ST, तो 0.87 FY का मान 415 और ST का मान कितना है 1963.5 गुणे इतना। अब बता दीजिए हमको, चलिए क्या पहले बता दें। आप छड़ फेल हो रहा है तो छड़ का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। हैं 3.25 3 into 10 to the power 14 ऐसा कैसे, कहीं गलत हो गया। 459.554 देखिए तो सही लिखे हैं। 45 95 54 222 222 222 दशमलव न्यूटन इंटू mm। 1 2 3 4 5 6 उतना ही आ रहा है क्या, पिछला बार कितना आया था? किलो न्यूटन इंटू मीटर। 1 2 3 4 459, ठीक है ना। अब देखिए, अब मान लेंगे बीम का है संतुलन का अवस्था में है, यानी जो MU है ना वो बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी MU कितना है देखिएगा 400, समझिएगा 459.55 गुणे 10 पे 6 न्यूटन इंटू mm में इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा WD L²/8। WD में 1.5 पहले से है क्योंकि यहाँ अल्टीमेट वाला आया है, ठीक है ना। तो देख ठीक है 459.55 गुणे 10 पे 6 इक्वल टू WD L का मान कितना है, कहाँ गया, चलिए इसको 10 पे 3 कर दे रहे हैं, मीटर में कराने दे रहा है, न्यूटन इंटू मीटर में, ठीक है न्यूटन इंटू मीटर में 10 पे 3। अब देखिएगा L का मान कितना है 6 मीटर, ये मीटर में हो गया 6 का स्क्वायर अपान में 8, तब WD निकाल लीजिए, आएगा आपका न्यूटन प्रति मीटर में। बताइए 2500 3000 2100 2800 ऐसे कुछ आता होगा, 4 अंक का आता होगा या 5 अंक का। 100 हिंदी में 2 अंक बोला जाता है, 100 बोलेंगे तो गड़बड़ जाएगा, 10 21 22 ऐसा बोलिए, ठीक है इतना आ रहा है ना, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर 0.2, यानी WD हम कहते हैं किलो न्यूटन में, तो 1 2 3 102 किलो न्यूटन प्रति मीटर। अब देखिए कहा क्या रहा है, क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, दीजिए तो इंग्लिश वाला पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि कितना अधिकतम भार, ठीक है, यानी मैक्सिमम लोड की बात कर रहा है तो रहने देंगे। सिर्फ पूछा होता कितना भार लोड के, सिर्फ कितना पूछा था भार ले सकता है तो क्या ले सकते हैं हम, फिर 1.5 से भाग देते हैं, है ना। लेकिन अधिकतम भार पूछ रहा है, मैक्सिमम लोड पूरा कितना रहने देते, यही यदि समझ यही आंसर नहीं देता है तो ये प्रॉब्लम है ना। यही यदि घनत्व दे देता किसका, RCC का घनत्व दे देता तो फिर इसमें बीम का स्वयं का भार घटाते हैं, अधिकतम लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीम का स्वयं का भार क्या करते हैं हम, घटाते हैं,
यदि घनत्व दे दे आरसीसी का तब, क्योंकि बीम का स्वयं का भार इसमें है, क्योंकि जो बेंड होता है बीम स्वयं के भार के कारण भी होता है। तभी के लिए मान लीजिए इतना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बीम का स्वयं का भार घट जाएगा ना यदि दे दे तो। सर ये अल्टीमेट है। हाँ ये अल्टीमेट है, क्योंकि WD है ना, डिजाइन लोड है ना। हाँ फिर 1.5 से भाग देते बार, है ना। सिर्फ लोड का दे तो 1.5 से भाग दे देंगे हम, नोट कर लीजिए। देखिए सिर्फ भार का दे यानी लोड का दे, यूडियल लोड पूछते सिर्फ निकाल लीजिए। यूडियल लोड यानी W सिर्फ का दे तो WD माइनस 1.5 यानी 102.1 अपान में 1.5 कितना आ रहा है। देखिए W का मान कितना लेगा ये, इकसठ 68.06 किलो न्यूटन प्रति मीटर। ये सिर्फ लोड आ गया। ये क्या था आपका, डिजाइन लोड था, ये सिर्फ लोड आ गया। अब इसमें से बीम का स्वयं का भार भी घटा सकते हैं। इन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि सेल्फ लोड ऑफ बीम, है ना। लेकिन मत घटा, इसमें ताम झाम होगा, मान लीजिए ये सही है, क्योंकि इसमें हाँ डिजाइन हो गया, अल्टीमेट हो गया, फैक्टर्ड हो गया। क्या बार बताएं आपको, मैक्सिमम हो गया, है ना। डिजाइन देखिए ये मान के चलिए कि तो डिजाइन कम करके करते हैं। कब मान के किए हैं जी, मतलब पहले स्ट्रेस को कम मान के करते हैं और लोड को बढ़ा के, वही ना बढ़ाते हैं आपको फैक्टर लोड, जिसके आने की संभावना 95% कम है, यानी 5% है कि मतलब कि फैक्टर लोड कर रहे हैं। अभिलाक्षिक लोड, कैरेक्टरिस्टिक लोड, जिसके आने की संभावना उससे अधिक आने की संभावना सिर्फ 5% है। तो लोड को हम बढ़ा के करते हैं और स्ट्रेस को घटा के, स्ट्रेस में 1.5 1.15 से घटा कर मतलब भाग देते हैं। तो लोड को हम बढ़ा के करते हैं। तो यहाँ जो लोड आया वो बढ़ाया हुआ लोड आया, तो सिर्फ लोड पूछेगा तो 1.5 से भाग देंगे। लोड को बढ़ा के लेते हैं, तो अल्टीमेट में लोड आया हुआ है, जो अल्टीमेट के थ्रू जो लोड आया है वो बढ़ा के आया हुआ है, तब घटाए हैं उसको, मतलब भाग देकर घटाए हैं से। स्ट्रेस को घटा के लेते हैं, नोट कर लीजिए, कंफ्यूज मत रहिए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। ओए नोट करिए 17 नंबर क्वेश्चन कर लेना है। सेम यही क्वेश्चन है, एक चीज़ हम बता रहे हैं उसमें देखिएगा, हो जाएगा ना। उसमें तो BF दे भी दिया है, BF उसमें दे दिया हुआ, ठीक है। देखिए छड़ देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक प्रबलित कंक्रीट टी धरन स्लैब कितना दर 1800 mm, चौड़ाई कितनी है 1800 mm चौड़ाई तथा 125 mm मोटी है। धरन में 12 छड़ें 2 पंक्ति में 20 mm व्यास की। तो 2 पंक्ति को ध्यान नहीं देना, ये ऐसा कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए 12 छड़ें लगी हुई हैं, लेकिन कैसे लगी हुई हैं, देखिए 2 पंक्ति में लगी हुई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 पंक्ति हो गया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब वही हुआ 12 छड़ें। तो इसको कर लीजिएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। अब हम कराते हैं आपको, और फिर पीछे आते हैं, कराएंगे 12 नंबर। 2 क्वेश्चन बस बच रहा है, 12 नंबर और 19 नंबर, है ना। टिक लगाएं आप लोग, टिक लगाना चाहिए जो करा देते हैं। अब तो सब ही हो गया, कोई दिक्कत। 12 नंबर जाइए। हाँ अभी जो बोले हैं वो 17 नंबर बोले करने के लिए, हाँ वो मिटा, हाँ चालू 17 नंबर कर लीजिए। देखिए अब देखिए 12 नंबर कह रहा है, देखिए 12 क्या कह रहा है, एक छत के टी धरन का तनन इस्पात का गहराई 760 mm है और इसका फ्लेंज नहीं 12 हो गया था, अच्छा 12 हो गया, नहीं 12 नहीं 13 नंबर डिजाइन जो करना है। कह रहा है कि एक टी धरन रचना में स्लैब की मोटाई 140 mm है और धरन की चौड़ाई 300 mm है।
टी धरन 3.5 मीटर के अंतराल पर 6 मीटर के प्रभावी पाट पर डाले गए हैं। स्लैब फर्श पर 5 किलोन्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का अध्यारोपित भार आ रहा है। तो टी धरन का अभिकल्पन कीजिए। अभिकल्पन का मतलब ये हुआ ना कि AST निकालना है, एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट। एक टॉपिक अभिकल्पन में एक टॉपिक और जुड़ता है, रुक दे क्या अभिकल्पन वाला। आप लोग 5 पेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है, 5 पेज छोड़ दीजिए। अभी डिज़ाइन मतलब एक टॉपिक और पढ़ाना है, जो शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़ाएंगे, वहाँ से हमको अभिकल्पन का करा देंगे। 5 पेज पर छोड़ दीजिएगा, याद दिलाइएगा कि सर डिज़ाइन करना है टी बीम का डिज़ाइन का, ठीक है। 5 पेज छोड़ना है, 5 पन्ना नहीं, 2-3 पेज छोड़ दीजिए, 2-3 पेज, क्योंकि डिज़ाइन में लंबा जाता है ना। 2-3 पेज छोड़ दीजिएगा, 3 पेज छोड़ दीजिए, तो 3 पन्ना 6 पेज, है ना। याद दिलाइएगा, वहाँ लिख सकते हैं कि टी बीम का डिज़ाइन, क्योंकि डिज़ाइन में रिइंफोर्समेंट तो याद करना ही करना है। एक आता है कि चेक करना होता है कि भाई मेरा टूटेगा तो नहीं, मेरा कटेगा तो नहीं, मेरा पिटेगा तो नहीं, ठीक है, यहाँ जाइए। तो ये सब चेक करना होता है। यही आ जाइए, आगे से आ जाइए, चलिए नहीं दिखाई देगा, हिला मत दीजिएगा, हो जाएगा ना। तो चलिए आज हम सर्वे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब ख़त्म हो गया। अब कल हम पढ़ाएंगे शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, तो इसको हम कराएंगे बाद में।